हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और आज से जो है लगभग 45 डेज़ समथिंग बचे हैं। कुछ दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं एग्ज़ाम में, मतलब हेल्थ इशू या कुछ भी हो सकता है और एक दो दिन पहले भी हमें निकलना होता है। तो मतलब कुल मिला के 45 डेज़ के लमसम हमारे पास टाइम बचा हुआ है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए, और ये हमारी तैयारी का पिटारा है, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे यूपी पीसीएस की तैयारी की है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करती थी और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को लगभग 1-1.5 महीना हुआ है पीसीएस की तैयारी करते करते। तो मैंने उसमें जैसे कि ज्योग्राफी में जो होता है, एनवायरनमेंट जो होते हैं, उसमें प्रोटेक्शन नेटवर्क एरियाज़ का एक पोर्शन होता है, और ये तो हमारा टारगेट था लास्ट 40 डेज़ का। और इसके अलावा जो इसमें है, हमने सारे जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह हैं, सब मैंने इस पर लिख के कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा इंडेक्स है, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं और ये हमारे पीवाईक्यू यूपी पीसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए पीवाईक्यू सबसे मस्ट हैं, ठीक है। जिसने यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू नहीं लगाई तो 40% तो उसका वेटेज वहीं गिर जाता है। और मैंने ये सब पीवाईक्यू लगा लिए हैं, ये भी बाकी हैं, ये हो गए हैं। और उसके बाद हमने ईयरली करंट अफेयर किया है, इकोनॉमिक्स का किया है, हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स किए हैं। और ये हमारे थोड़े टेस्ट हैं जो उनका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन है इसमें। ये सारा मैंने डिटेल में इसके नोट्स बनाए हैं। जो चीज़ें याद नहीं होती उसको मैप से याद करने के लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन वैसे कर लेती हूँ। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं मेरे नोट्स को कितने अच्छे वेल मैनेज तरीके से मैंने बनाए हैं। जैसे ये हमारे होते हैं ना कि तुलसी का जो पौधा है उसका क्या यूज़ होता है, जैसे कफ मतलब खांसी वगैरह हो जाती है उस टाइम पे तुलसी का पौधा हम बताते हैं। तो ऐसे पौधे और उनके उपयोग हैं। और मतलब ये हमारा सब आप देख सकते हैं। तट रेखा सबसे बड़ी किसकी है? कनाडा की है। ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड ही, कि जो सबसे बड़ी जो बाउंड्रीज हैं वो कौन कौन से देशों की है, तो यूएसए और कनाडा इसका आंसर था, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट है। ये ऐसे ही मैंने मेंटेन किए हुए हैं अपने नोट्स, और अभी कुछ बाकी भी हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर है ईयरली यूपी पीसीएस का। और सबसे मस्ट की ये है भाई, ठीक है, ये जादू है, जादू। अगर ये कंप्लीट कर लिया ना तो नैया पार हो जानी, ये जादू है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने इसमें ये पोर्शन कवर कर लिए हैं लगभग। ये खेल जगत मेरा बचता है और इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं, बाकी मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे से सब कुछ किया है मैंने। और आप सबको एक यूनिक चीज़ बताऊं, वेट अ मिनट, इसमें है आप ये क्वेश्चन देखो, गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया है, किस देश ने बनाया है? तो ये है हमारा फ्रांस, ठीक है। और सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है हाल में? तो दक्षिण कोरिया। और आपको जान के हैरानी होगी, आप देखिए कि एयर होस्टेज जो एआई एयर होस्टेज है उसको लॉन्च किया है, समा नाम है उसका, वो कतर एयरवेज ने किया है। तो अब करंट अफेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखो कि ये वाला, आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं जिबूती ने, ठीक है, मलेरिया को रोकने के लिए। तो भाई करंट अफेयर मस्ट है यार, करंट अफेयर पढ़ लेना। जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़े ना तो कुछ नहीं है भाई,
जितना ही प्रीवियस ईयर का रोल है उतना ही करंट अफेयर का भी रोल है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये PSLV-C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह इसको लॉन्च किया गया था। और इंडेक्स इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स को तो छोड़ना मत, और साथ में ही रैंकिंग को देखना किसकी क्या क्या रैंकिंग है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 1-2 तो देख ही लेनी चाहिए, ऊपर वाली फर्स्ट किसका आया है। और TCS ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर कहाँ पे स्थापित किया? फ्रांस के पेरिस में जो इस्टेब्लिश किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे 50 अमीर शहरों में सब की सूची में कौन शामिल है टॉप 50 में? तो यहाँ पे फर्स्ट में न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, और अगर हम देखें तो हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई जो है वो करोड़पति शहरों में गिनी जाती है, और दुनिया के 24वें अमीर शहर का दर्जा मुंबई को मिला है। और वहीं जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली 37 रैंक पर है। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, न्यूनतम नियुक्तियाँ, ये चर्चित व्यक्ति, ठीक है, एक ये वाला पोर्शन। एंड उसके बाद यार ये प्रीवियस ईयर्स लगाने स्टार्ट किए थे मैंने, और उनके मैं की पॉइंट्स बनाती रहती हूँ यार। मतलब इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जिसने PYQ नहीं किया तो आधा काम तो वो अपना छोड़ के ही चल रहे हैं प्रिपरेशन में। हर ईयर के हिसाब से देखो मैंने 93, 92, 1991, ठीक है, ये 91 का ही एक्सप्लेनेशन है, 94, 96, 97। तो ऐसे मैं पीछे से भी लगा रही हूँ। और अभी 13, ये 12 का है, 13 का है। तो मतलब फुल डिटेल में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। और ये 17 का है, ये 16 का है। PYQ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है 18 का, ये 19 का है। इतने मस्ट है ना, अगर आपको UPPCS क्रैक करना है तो इज़ द की ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ दैट कि आप सबको मतलब बहुत अच्छे से PYQ करना होगा। PYQ करने के साथ साथ थोड़ा टेस्ट सीरीज़ लगाते रहो। ठीक है, उसमें नए क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन जो है अभी जैसे PYQ का वेटेज होता है 40 क्वेश्चन तक का, 40-45। 2023 में थोड़ा 60 क्वेश्चन के आसपास गया था, तो उसमें कट ऑफ भी हाई हो गई थी। तो PYQ की रेंज हमारी इतनी रहती है कि 40-45 क्वेश्चन, और उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन की भी रेंज 30-32 के आसपास रहती है। उसके बाद सारे नए क्वेश्चन आते हैं, तो नए क्वेश्चन के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। जैसे कि मैंने भी ये टेस्ट सीरीज़ PCS अभ्यास की ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, PCS अभ्यास मस्ट है, बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और इनके जो नोट्स हैं वो मैंने बनाए हैं, जो तो मेरी टेस्ट सीरीज़ थी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ में अगर स्कोर थोड़ा कम भी जा रहा है ना, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें हमें नहीं आ रही तो वो हमें बस याद करनी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी यार हमें सब कुछ आता होगा। और UPPCS में फैक्ट ज़्यादा आते हैं, तो अगर फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पैनिक होने की प्रॉब्लम नहीं है। आप बस फैक्ट को रिवाइज़ करते चलो, उनको याद करते रहो। और अभी बहुत कम टाइम रह गया है, तो मेरा मानना यही है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ लगा लो, और रिवीजन 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 अब तक जितना भी हमने किया है उसको समेटने का समय अब आ गया है। ठीक है, हमने जो भी किया है उसको अब समेटने का समय आ गया है। ठीक है, और ये सब मेरे लास्ट अभी 15 सितंबर को अभ्यास PCS वाले टेस्ट भी ले रहे हैं, तो टेस्ट भी है। और ये मैंने लास्ट 40 डेज़ में टारगेट बनाया था, क्योंकि आई दृष्टि आती है करंट अफेयर के लिए, तो 15 दिन उसमें लग ही जाते हैं।
तो 40 दिन में से वो दिन निकाल के मैंने फिर ये देखे थे कि टेस्ट सीरीज को जो टेस्ट लगाए हैं अभी तक उनको कितने टाइम में मैंने रिवाइज करना है, उसके साथ हिस्ट्री को कितना टाइम देना है। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन कर लिया था। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपकी छोटी बहन, ठीक है, बहन दीदी जो भी आप बोलें, फ्रेंड दोस्त मित्र ओके। और बस पढ़ाई करें, बहुत 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 पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी 2 साल 1 साल 1.5 साल की जो मेहनत है वो लास्ट के 1-2 महीने में क्या होता है, उसमें उसको निखारने की ज़रूरत होती है। अब तक हमने बहुत पढ़ा है, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ा नहीं होगा, हमने बहुत पढ़ा है भाई, लेकिन जो पढ़ा है ना अब उसको समेटने का समय आ गया। अब जैसे बोलते हैं ना कि तलवार तो है बट उसमें धार लगाने का वक्त आ गया है। तलवार हमारा सारा कंटेंट हो गया, कंटेंट है हमारे पास, और उसको रिवीजन करके उस पर धार लगानी है, ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगे भाई प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरे को सजेशन दें कि उसमें क्या। सॉरी वो मम्मी सो रही है, पीछे तबीयत ख़राब है तो उनकी आवाज़ आ रही थी, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और जो भी मेरे फ्रेंड हैं दोस्त हैं सब मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं, मैं कैसे कैसे आगे वीडियोज़ लेके आऊँ, ठीक है। जो यहाँ तक पहुँचा है तो प्लीज़ मेरे को सजेशन देना आप मेरे को। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को ये सीरीज़ हैं उनके क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, टेस्ट जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या करंट है, अगर आप इनको मेरे को बोलेंगे कि ये सीरीज़ भी लेके आ जाओ तो मैं ये करवा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से किया है, मैंने अपने नोट्स मेंटेन किए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मेरे को कुछ आता जाता नहीं है और मैं ऐसे ही उठ के आ रही हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो है भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे को। ये हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें मतलब पार्टीशन किए हुए मैंने, ठीक है। और ज़्यादा एडिटिंग वगैरह तो मेरे को आती नहीं है और टाइम भी नहीं रहता कि एडिटिंग सीखूँ मैं, तो मेरी वीडियोज़ है वो बिल्कुल बेसिक वीडियोज़ होती हैं, मतलब डायरेक्ट ही मैं इनको शूट करती हूँ और डायरेक्ट ही इसको मतलब भेज देती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ी सी भी लगे कि मेरे को कोई और सजेशन देना चाहिए तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम आप सबके सजेशन का, और जितना भी इम्प्रूव हो सकता है मैं अपने में इम्प्रूव करूँगी। और लास्ट में मैं एक कोटेशन देना चाहूँगी, इफ़ टुडे वाज परफेक्ट देयर वुड बी नो नीड फॉर टुमारो। तो ये सजेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं हम, कि अगर हम आज पर मेहनत करेंगे तो हमें कल की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारी कोटेशन का मतलब है। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।